हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक एक्सप्रेशन सॉल्व किया था और आज मैं आपके सामने एक और एक्सप्रेशन यहां पे लिख देता हूं। एक्सप्रेशन है ए असाइनमेंट प्लस प्लस बी प्लस 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 बी प्लस प्लस में कर देता हूँ बी प्लस प्लस और फिर प्लस करके मैंने फिर मैं कर देता हूँ इसको प्लस प्लस बी। ठीक है, प्लस प्लस बी करके मैं दोबारा से प्लस करके बी प्लस प्लस कर देता हूँ। काफ़ी लंबा सा एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये असाइनमेंट प्लस प्लस बी प्लस 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 बी प्लस बी प्लस 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 बी एंड प्लस बी प्लस प्लस। ठीक है, ये असाइनमेंट पोस्ट प्री इंक्रीमेंट प्लस प्री इंक्रीमेंट प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी ये प्री इंक्रीमेंट प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि क्या रिज़ल्ट आना चाहिए ए का और बी का। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कॉपी कर देता हूँ एमएस पेंट में, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा पाऊँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम देख रहे हैं जिसमें प्री पोस्ट अर्थमेटिक असाइनमेंट सब एक साथ अगर यूज़ किया जा रहा है तो कंपाइलर कैसे उसको रिजॉल्व करेगा, क्या उसका रिज़ल्ट आएगा, तो अपन समझ रहे हैं। साइज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप पहले खुद भी ट्राई कीजिए इसको वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज़ मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया ताकि इजीली मैं आपको बता पाऊँ, विजिबिलिटी अच्छी दिखाई दे इसलिए। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको पता है कि आप प्री को सॉल्व करते हो, तो पहला प्री इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पहली स्टेप पे ये सॉल्व होगा और यह जब ये सॉल्व होगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू अगर 10 थी तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 11। और सभी जगहों पे आपको पता है कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो हर जगह पे बी की वैल्यू 11 हो गई। उसके बाद अगर इंक्रीमेंट होगा तो बी की वैल्यू 11 के बाद 12 होगी। तो उसके बाद प्री इंक्रीमेंट, ये भी प्री है, तो सेकंड स्टेप में ये सॉल्व हुआ, तो b की वैल्यू यहाँ पे 11 से हो जाएगी 12। 11 से 12 हो गई तो सभी जगह पे जहाँ पे भी b लिखा हुआ है हर एक प्लेस पे 12 आ गया। ठीक है, जितनी भी जगह पे b है सभी जगहों पे 12 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो दो प्री इंक्रीमेंट हमने सॉल्व कर लिए हैं, उसके अलावा ये पोस्ट है लेकिन ये प्री है, तो थर्ड स्टेप में ये सॉल्व होगा। यहाँ पे जब b की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 12 से 13 हो जाएगी और हर एक जगह पे b की वैल्यू 12 के बाद 13 हो चुकी है। जहाँ पे भी b लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन में हर जगह पे 13 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही वेरिएबल के अंदर एक टाइम पे एक ही वैल्यू होगी
है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें 13 भी है 12 भी है, नहीं, वेरिएबल है कि उसके अंदर एक ही डेटा होगा एक बार में। तो ये 13 आ चुका है। उसके बाद ये प्री सॉल्व होने के बाद ये पोस्ट है। तो प्री तो हम सारे के सारे प्री ऑपरेटर हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट प्लस ऑपरेटर सॉल्व होगा, अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर है। फोर्थ स्टेज में आपका ये सॉल्व होगा। तो 13 हो चुकी है बी की वैल्यू, तो 13 प्लस 13। फिर ये वाला सॉल्व होगा फिफ्थ स्टेज में। देन आफ्टर सिक्स्थ स्टेज में ये सॉल्व होगा। सारे प्लस ऑपरेटर मतलब सभी बी की वैल्यू प्लस होती जा रही है। सेवन्थ में ये सॉल्व हुआ। तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 मतलब 5 टाइम्स 13 हम जब प्लस करेंगे तो 13 5 जो आपको पता है कि 65 होता है। 13 मल्टीप्लाई 5 65। 13 को हमने 5 टाइम्स 8 किया तो 65 आ जाएगा, और वो असाइन हो जाएगा ए के अंदर। अर्थमेटिक करने के बाद हम असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं, तो 8th स्टेज में ए के अंदर चले जाएगा 65। ठीक है, सभी को 8 कर दिया, सारे बी को हमने। 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 65। तो ए के अंदर आ जाएगा 65। असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद हम पोस्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पोस्ट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये कौन सी स्टेप है, 9th स्टेप है। 9th स्टेप पे क्या होगा, ये 13 से हो जाएगा 14। और जैसा कि आप जानते हैं जहाँ पे भी बी लिखा है सभी जगह पे 14 आ जाएगा। जहाँ पे भी बी है सभी जगह पे अब 14 आ चुका है। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटर में सॉल्व करता हूँ। तो ये भी बी प्लस प्लस है, मतलब ये भी पोस्ट है। तो ये लास्ट हमारा ऑपरेटर हम सॉल्व कर रहे हैं 10th स्टेप में। तो यहाँ पे जब इंक्रीमेंट होगा तो ये 14 से 15 हो जाएगा, और सभी जगह पे बी में 15 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। सारे ऑपरेटर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट जो रिज़ल्ट आया है बी के अंदर वो 15 ही आया है। फर्दर कोई ऑपरेटर ऐसा नहीं बचा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। तो बी की वैल्यू हो गई 15। 65 और 15 ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व किया आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इसको रन करके भी देख लेता हूँ। 65 और 15 पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने सेव किया है कि नहीं किया। ठीक है, मैंने सेव नहीं किया। सेव कर लेते हैं फाइल को, रीलोड करते हैं एक बार। ठीक है, इसको एक बार रन करने के बाद मैं रीलोड कर पाऊँगा। तो मैंने इसको रीलोड कर दिया, रन पे जाके रन किया। तो आप देख रहे हैं 65 और 15 आ गया। 65 15 और 5। सो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया 65 15, और सी की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, उसमें तो हमने कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं किए हैं। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।